रमज़ान का ये महीना बड़ा ही बाबरकत महीना है और इस महीने में हम लोग अपनी हर एक मन्नत मुराद को पूरा कर सकते हैं। अल्लाह ताला के सामने रो के गिड़गिड़ा के अपनी बख्शिश करवा सकते हैं। जितने भी हमने गुनाह किए हैं, जाने अनजाने, हमसे जो भी गुनाह हुए हैं उन सब की हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांग सकते हैं, सच्चे दिल से तौबा कर सकते हैं और यकीनन अल्लाह ताला हमारी वो तौबा कबूल करेगा। बस हमें ना थोड़ा सा तरीका और सलीका आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। अच्छा जी, शुरुआत की है मैंने यहाँ पे अपनी मॉर्निंग यानी कि सहरी से। यहाँ पे 8वें रोज़े की शहरी टू इफ्तारी तक मैं आप लोगों का अपना फुल डे का जो रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ। रमज़ानों में ना हमारी जो ज़्यादातर जो वक्त होता है हमारा वो इबादत में गुजरता है और गुजरना भी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ ना हमें अपने बच्चों को भी देखना होता है, घर के कामों को भी मैनेज करना होता है और साथ ही हम लोग रोज़े से भी होते हैं, प्लस 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना है, कुरान पाक की तिलावत करना है, काफ़ी सारे हम लोगों के ये काम होते हैं। बट हम लेडीज़ को, हम होम मेकर्स को, हाउसवाइफ को ये सारे काम ना बहुत ही अच्छे से अपने मैनेज करना आते हैं। बखूबी हम लोग पूरे दिन को इस तरह से मैनेज करके चलते हैं कि जिसमें हम अपने घर के जितने भी छोटे बड़े काम हैं वो सारे देख लेते हैं, घर के बाहर के, साथ ही ना बच्चों को भी देखना है, तिलावत करनी है, कुरान पाक की इबादत करनी है और अपना रोज़े में हमें कोशिश रहती है ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छी मतलब 2 से 4 डिशेज़ बनाने की कोशिश करें। अच्छा, तो यहाँ पे मॉर्निंग में सहरी जो थी मेरी वो बहुत ही सिंपल सी थी। मैंने सिर्फ टिक्की बनाई थी, चाय यानी कि टिक्की को फ्राई कर लिया था, चाय बनाई थी और साथ ही ना पराठे बना लिए थे। अच्छा, मैंने और हस्बैंड ने, हम दोनों लोगों ने सहरी ली अपनी और उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक की थोड़ी सी तिलावत की। फिर ना मैं सो गई थी क्योंकि कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। फ़ीवर तो मुझे पहले रोज़े से ही आ रहा है, साथ ही ना मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो गया है, तो जिसकी वजह से फिर अभी मैं ज़्यादा मॉर्निंग के टाइम पे ना तिलावत नहीं कर पाती हूँ इतने अच्छे से। मैं मतलब सो जाती हूँ। अच्छा, उठने के बाद मेरा आपको सबसे पहले मेरा काम होता है उसको स्कूल भेजना, उसका जो लंच बॉक्स है उसको तैयार करना। तो बस वहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट कराया, उसका जो टिफ़िन बॉक्स था उसको रेडी किया, मेरा आपको रेडी करा और भेज दिया स्कूल फटाफट से। अच्छा, फिर मैं लग गई थी अपने कामों में। तो जैसे कि बाहर पौधे वगैरह होते हैं ना, उनको पानी वगैरह डाल दिया और साथ ही ना वॉशिंग मशीन लगा दी थी, लोड लगा दिया और फिर उसके बाद कि ना आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो बस फटाफट से मैं थोड़ी बेड की जो हेड की यानी कि फर्नीचर की क्लीनिंग की और उसके बाद फटाफट से बेडशीट चेंज कर दी। अच्छा, तो जिस तरह यहाँ पे मैंने आप लोग के साथ जो चुटकी बजा के शेयर किया है ना, काश ऐसे ही हमारे सारे काम की बजा के हो जाते और हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमारे इतने एफर्ट्स नहीं जाते। बट खैर कोई नहीं, वीडियो है, एडिट करा और बस चुटकी बजा के देखिए फटाफट से बेडशीट लग गई। बट लेकिन है ना, ऐसा रियल में नहीं था बिल्कुल भी कि बजाने के बाद बेडशीट नहीं लगी थी, बल्कि मुझे ही उसकी अच्छे से टकिंग करनी पड़ी। अच्छा, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी और फिर मैं फटाफट से आ गई किचन में। किचन की भी मैंने यहाँ पे क्लीनिंग कर दी क्योंकि मीराब के स्कूल जाने के बाद ही मेरी जो क्लीनिंग होती है वो मैं अच्छे से अपनी कर देती हूँ, क्योंकि सुबह सहरी के बाद ना मेरी जो क्लीनिंग होती है मैं अगर कर भी दूँगी लेकिन फिर भी मुझे नेक्स्ट टाइम यानी कि थोड़ी देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद मीराब के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो उस टाइम पे किचन मेरी इतनी गंदी नहीं होती है क्योंकि मैं रात में करके सोती हूँ इसलिए। अच्छा, ये फिर हम लोग गए थे मार्केट और मार्केट से ना मैं यहाँ पे कपड़ा वगैरह, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अपने चाचा की शॉप से कुछ कपड़ा परचेज़ किया था, तो उसी के लिए ही ना लेस वगैरह, बॉर्डर वगैरह ढूंढने के लिए हम लोग मार्केट गए। तो ये शॉप थी एक, तो वहाँ से हम लोगों ने बॉर्डर जो समझ में आ रहे थे रख रख के देख रहे थे, ट्राई मार रहे थे कि कौन सा अच्छा लगेगा, कौन सा नहीं अच्छा लगेगा। तो यहाँ ये सूट है ना, तो मैं तैयार कर रही हूँ और जब पूरे अच्छे से इसकी स्टिचिंग वगैरह मैं खुद ही करूँगी और जब कर लूँगी तो बीच बीच में भी आप लोग के साथ मैं वीडियो में शेयर करूँगी और जब पूरा सूट अच्छे से स्टिच हो जाएगा उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। अच्छा, जो चीज़ें मैंने ली हैं वो लास्ट में आप लोग देखिएगा कि मैंने क्या क्या लिया है, तो आप लोग मुझे बताना ज़रूर कि हाँ ये बॉर्डर वगैरह मतलब मैच हो रहा है या नहीं। तो ग्रीन के लिए लिया था और एक ये
वाइट और स्काई ब्लू कलर का मैंने पूरा एक सूट परचेज, यानी कि सूट के लिए बॉर्डर वगैरह, लेस जो भी थी, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने मार्केट से ख़रीदी और फिर हम लौट के फटाफट से घर आ गए। अच्छा, ये जो टाइम था वो ज़ोहर से ना थोड़ा टाइम पहले का था। रोज़े इबादत और घर के काम के साथ साथ बाहर के भी हमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि मतलब साथ लेके चलने पड़ते हैं, समेटने पड़ते हैं। तो थोड़ा बहुत आज का जो मार्केट था वो एक ही शॉप से किया, यानी कि रोज़े से थे तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि हर एक शॉप पे जा के हम लोग देखते कि क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं। तो बस उसके बाद घर आके पहले 1 से 1.5 घंटा मैंने रेस्ट किया, फिर उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ अदा करी और थोड़ी मतलब तिलावत की कुरान पाक की, और फिर मैं फटाफट से लगभग 4 बजे के आसपास ना मैं आ गई थी किचन में कुकिंग करने के लिए, क्योंकि आज मुझे अच्छे से जो थी वो इफ्तारी बनानी थी, क्योंकि 2 दिन मैंने बिल्कुल भी कोई इफ्तारी नहीं बनाई। हस्बैंड ना तला भुना खा के एकदम से मतलब परेशान हो गए थे, बोल रहे थे कि बिल्कुल फ्रूट वगैरह ही कट होंगे और सिर्फ खाना बनेगा। अच्छा, ये जो मैरिनेशन आप लोग देख रहे हैं ये मैं बना रही हूँ चिकन तंदूरी की। यहाँ पे मैंने दही लिया है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट आपके सामने नहीं दिखा पाई, लेकिन मैं ना बाद में मैंने डाला था, मेरे बिल्कुल दिमाग से उतर गया था। एक लेमन कट करके डालना है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है, साथ में लाल मिर्ची जितना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालते हैं, थोड़ा सा आप इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं, नमक, धनिया, हल्दी, गरम मसाला, भुने हुए जीरे का पाउडर और साथ ही थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, और उसके बाद आपको इसमें 3 से 4 चम्मच जो ऑयल है ना वो ऐड करना है। अच्छे से सारी चीज़ों को दही के साथ ही हमें फेंट लेना है, और बड़े बड़े जो चिकन के पीसेस होते हैं वो आपको लेने हैं और उसमें अच्छे से कोटिंग कर देनी है। कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए ना आप इसको मैरिनेशन लगा के यानी कि रख दें। अच्छा, फिर यहाँ पे मैं बना रही थी ब्रेड का डिज़र्ट, बहुत ही सिंपल सा है, क्विक सी रेसिपी है, और यकीन माने कि जितनी सिंपल और क्विक है ना, खाने में उतनी ही डिलीशियस है। को रख दिया था मैंने बॉईल होने के लिए। दूध जब बॉईल हो गया तो उसमें मैंने डाल दी थी आधी कटोरी लगभग चीनी डालनी थी, दूध के अकॉर्डिंग, आपके ऊपर है फिर आप जितना हल्का मीठा या ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं। अच्छा, जब दूध में बॉईल आ जाए ना, तब उसके बाद आप लोग ठंडे दूध में थोड़ा सा कस्टर्ड, यानी कि 2 चम्मच मैंने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर लिया था और ठंडे दूध में अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारे दूध में इसको ऐड कर दिया और बीच बीच में मैं इसको चलाती गई थी, जिससे कि कोई भी लंग्स वगैरह ना पड़े। और फिर मैंने ब्रेड की यानी कि 6 स्लाइसेस मैंने ब्रेड की ले ली थी, जिनकी जितनी भी किनारियाँ थी ना वो सारी मैंने कट कर ली। अच्छा, किनारियों को ना इस तरह से हाथ से मैंने मसल लिया था, यानी कि ब्रेड क्रम्स टाइप इनको कर लिया था। थोड़े से मैंने ना इसी में ऐड कर दिए दूध में, कस्टर्ड दूध में, और थोड़े से मैंने उसको टॉपिंग के लिए बचा के रख लिया था। अब ना हम ब्रेड की बीच में जो स्टफिंग करेंगे तो उसके लिए हमें क्रीम लेनी है, यानी कि मलाई जो होती है ना दूध की, वो आप लोग दूध की मलाई ऊपर से उतार लें और उसको अच्छे से फेंट लें। उसके बाद जो मिल्क पाउडर होता है ना उसको ऐड कर लें। तो मैंने यहाँ लगभग 3 से 4 चम्मच या लगभग 5 चम्मच मैंने यहाँ पे दूध पाउडर जो था वो ऐड कर लिया, अच्छे से क्रीम में मिक्स कर लिया, क्योंकि ना मैंने एक बड़ा बाउल भर के क्रीम ली थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने लगभग 5 चम्मच यहाँ पे जो दूध पाउडर था ना उसको लिया है, यानी कि मिल्क पाउडर को अच्छे से फेंट लिया। आप लोग देख ही सकते हैं कि इतना थिक जो है वो एक पेस्ट आपका बन के रेडी हो जाएगा। साथ ही फिर जो कस्टर्ड का था ना तो उसको भी मैं बीच बीच में चलाती जा रही थी कि ना मतलब बाहर ना निकल आए। अब हमें इस क्रीम को, यानी कि जो हमने एक पेस्ट एक थिक जो पेस्ट तैयार किया है ना क्रीम और मिल्क पाउडर का, तो वो ब्रेड के बीच में हमें स्टफिंग कर देनी है। अच्छे से आप लोग इसको सेट कर दें और काफ़ी मतलब थोड़ी मोटी सी लेयर लगा दें, जिससे कि जो ये क्रीम है ना वो ब्रेड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो मैं अच्छे तरीके से इसमें लगाती गई थी और इस तरह से 3 यानी कि 6 स्लाइसेस लिए थे मैंने, 3 सैंडविच टाइप बन गए थे। अच्छा, जिस तरह की आप इनको शेप देना चाहती हैं वैसी शेप दे दें, स्क्वायर, ट्रायंगल, जो आपको अच्छा लगे, या आप पूरी फुल बड़ी रखना चाहती हैं उस तरह से रख लें। अच्छा, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल शेप दी थी और उसके बाद ट्रे में इनको मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद गर्मा गर्म जो कस्टर्ड था ना, वहाँ पे मैंने कस्टर्ड को बिल्कुल भी ठंडा नहीं करने दिया, यानी कि होने नहीं दिया। गर्मा गर्म कस्टर्ड को ही मैंने इसमें डाल दिया अच्छे से, पूरी मतलब ब्रेड के ऊपर मैं डालती गई थी, जिससे कि ब्रेड इसको एब्जॉर्ब कर ले। तो पूरे कस्टर्ड कस्टर्ड मिल्क को मैंने इसमें अच्छे से ब्रेड के ऊपर डाल दिया। उसके बाद जितनी भी हमने ब्रेड क्रम्स मतलब थोड़े बचा लिए थे, थोड़े हमने दूध में डाल दिए थे, तो जो बचे हुए थे ना बस उनकी मैं इस तरह से ना लाइनिंग मैंने बना दी थी, यानी कि टॉपिंग कर दी थी। तो देखने में ना थोड़ा एक अच्छा सा लुक आ गया था। आप ना इस पर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि पिस्ता वगैरह काट के, बादाम, पिस्ता, काजू, जो आपको अच्छा लगे आप वो डाल सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से, बिल्कुल भी कोई इसमें तामझाम
नहीं रखे, प्लस ना यहाँ पे मेरा टाइम असर का हो चुका था तो नमाज़ की भी जल्दी थी, तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ ज़्यादा मतलब नहीं किया। अच्छा, उसके बाद फ्रीज़र में आपको यानी कि फ्रिज में रख देना है लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए, जिससे कि अच्छे से ये सेट हो जाए। अच्छा, अब यहाँ मैं तैयारी करने लगी थी दही बड़ों के लिए। तो जो दही बड़ों की पकौड़ी थी ना, तो उसको मैंने पहले से ही निकाल के आधा घंटा पहले मैंने पानी में डिप करके छोड़ दिया था। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे दही को लिया, दही को अच्छे से फेंट लिया, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया और मसाले ऐड कर दिए। अच्छा, अलग से हम लोग करते तो इफ्तारी के टाइम पे ना इतनी जल्दबाजी होती है, तो मैंने दही में ही जो भी मसाले थे ना वो ऐड कर दिए। बाद का इसमें कोई भी मैंने मतलब टेंशन नहीं रखी कि मुझे बाद में ऐड करना है। पकौड़ियों को निकाल के पानी अच्छा उनका निचोड़ के मैंने दही में ऐड कर दी, ऊपर से इसके डाल दी थी इमली की चटनी, और थोड़ी सी कटोरी में भी निकाल के रख दी थी कि जिसको ना ज़्यादा मीठा खाने का मन करे तो वो अपने में और ऐड कर ले। अच्छा, यहाँ पे सिस्टर इन लॉ ने ना मेरी थोड़ी हेल्प करवा दी थी कि ना इस टाइम तक टाइम बहुत ही कम रह गया था और वो अचानक से आ गई थी, तो मैंने बोल दिया कि मेरा काम करवा दो, अगर तुम फ्री हो तो। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल करवा देंगे। तो बस यहाँ पे फ्रूट कटिंग के लिए मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को बिठा दिया और मैं फटाफट से चली गई किचन में। तो किचन में जो भी चीज़ें मुझे फ्राई करनी थी तो वो मैंने निकालनी थी, यानी कि समोसे निकाल लिए थे आलू के, और साथ ही ना चिकन रोल निकाल लिया था। तो बस मैं फटाफट से फ्राई करके निकाल दी गई थी। अच्छा, रमज़ानों में ना आप लोगों ने देखा होगा, और आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मेरे साथ ही होता है या आप लोगों के साथ भी इस तरह से होता है कि असर से और जो मगरिब का टाइम होता है वो बिल्कुल नहीं पता चलता कि कब निकल जाता है। कितना भी जल्दी हम लोग काम करें, कितनी भी जल्दी हाथ पैर चलाएं, लेकिन फिर भी असर और मगरिब के बीच का जो टाइम होता है वो बिल्कुल नहीं पता चलता कि निकल कब जाता है। यानी कि काम में ही सारा टाइम इतनी जल्दी हो जाता है, ये लगती है कि जैसे कि 10-15 मिनट गए हों। अच्छा, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बना के बिल्कुल रेडी कर ली थी, और इस टाइम पे ना अभी लगभग 20 मिनट बाकी थे अफ्तार के टाइम में। और यहाँ पे मैंने एक प्लेट जो थी वो दादाजी के लिए तैयार कर ली थी। अच्छा, चिकन वगैरह दादाजी नहीं खाते हैं, तो मैं चिकन की चीज़ें अवॉइड करती हूँ। सिर्फ फ्रूट्स रख दिए थे, दही बड़े रख दिए थे, और मतलब आलू का समोसा रख दिया, और बस मैंने दादाजी को प्लेट पहुंचा दी। अच्छा, यहाँ तक ना सारी मेरी अफ्तारी की जो तैयारी थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, और इस टाइम पे 10 मिनट लगभग बचे हुए थे। फिर आराम से हम सभी लोग यहाँ पे बैठ गए, रोज़ा अफ्तार किया। रोज़ा अफ्तार के बाद अपनी नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद फिर मैं फटाफट से आ गई किचन में, क्योंकि जो चिकन तंदूरी था ना उसको मैरिनेट मैंने करके रख दिया था। अब यहाँ पे मैं इसको एयर फ्रायर में रख दूँगी। बस एयर फ्रायर में यहाँ पे 3 पीस थे ना, तो मेरा छोटा एयर फ्रायर है, तो मैंने 2 पीस और फिर बाद में 1 पीस को फ्राई करा था। तो इसको मैंने 180 डिग्री पे ना 25 मिनट के लिए रख दिया था। अच्छा, आपने क्या करना है कि अगर आप एयर फ्रायर में कर रहे हैं तो 25 मिनट के लिए जब आप रखेंगे, तो जब इसकी आधी यानी कि हाफ 12 से 13 मिनट जब हो जाए, तब आपको इसको खोल के ना यानी कि पुश करके और इसकी साइड को चेंज कर देना है, यानी कि चिकन की साइड को चेंज कर देना है। फिर से आपको इसको रख देना है, यानी कि 12 से 13 मिनट जो बचेंगी, दोनों साइड ही ना इसकी अच्छे से सिक जाएंगी। और यहाँ पे ना चिकन तंदूरी बन के रेडी हो गया था। ग्रीन चटनी बना ली थी, प्याज को मैंने लच्छेदार जैसे कि रेस्टोरेंट में मिलती है ना, लाल चटनी और टमाटर के साथ, उसी तरह से करके रख ली थी। एकदम से अच्छा और मतलब बढ़िया टेस्टी चिकन तंदूरी बना था। अच्छा, पहली बार है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा कि ब्लॉग आपको कैसा लगा।